सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं मिट्टी न्यूज़। लगातार आपको उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के चुनावी सॉरी आप सभी लोगों को लगातार उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2027 के चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है। आज हम कासगंज ज़िले के अमापुर विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ दिनेश साक्या जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा हूँ। सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 2027 का चुनाव करीब है, कैसा माहौल लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी जीतेगी हमारी विधानसभा पे। समाजवादी जी। और अगर पूरे 27 की बात करी जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 की, जी, कम से कम 350 सीटें। 350। भाजपा से हरिओम वर्मा जी हैं यहाँ से विधायक। जी। कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल राजनीति करने का हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। जिला पंचायत सदस्य से उन्होंने राजनीति शुरुआत की है। क्षेत्र की जनता, अब उनके समाज में ही उनका बहुत बड़ा विरोध है। क्षेत्र की जनता परेशान है विकास की दृष्टि से, और भेदभाव की राजनीति वो कर रहे हैं। आज भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जिला पंचायत से शुरुआत की राजनीति में, आपने कहाँ से शुरुआत की? मैंने ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान से राजनीति की शुरुआत की थी। अच्छा। 2000 में पहली बार मैं प्रधान बना। यूनियन का प्रधान संघ का अध्यक्ष विकासखंड सलपुरा से रहा। 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। ब्लॉक प्रमुख की तैयारी की, लेकिन कुछ कारणों से मुझे पीछे हटना पड़ा। मैं लगातार 2000 से 2020 तक मेरे घर में मेरी पत्नी प्रधान रही, मेरी भाई की पत्नी प्रधान रही। लगातार 4-5 वर्षीय मेरे यहाँ मैं प्रधान रहा। उसके बाद में, उससे पहले 2 पंचवर्षीय मेरे ताऊ प्रधान रहे। मैं 2 बार मोहनपुर सहकारी संघ का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये बताइएगा, इतना राजनीतिक परिवार रहा है आपका पूरा, मतलब 6 पंचवर्षीय, मतलब 30 साल। जी जी। अच्छा, ये माइंड में कैसा है कि राजनीति का थोड़ा विस्तार किया जाए, विधानसभा में आया जाए? नहीं, मेरी एक स्टूडेंट लाइफ से भी, क्योंकि मैं MA B.Ed हूँ, तो राजनीतिक शुरुआत मेरी छात्र जब मैं स्टूडेंट था तभी से मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं। इससे पहले और भी कभी दावेदारी की आपने विधानसभा को लेकर? नहीं, मैंने विधानसभा की पहली बार दावेदारी कर रहा हूं और मेरा हक भी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहा, मेरे कार्यकाल में जो हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव में 45,000 से जब हम लोग वोट हारे थे, 45,000 के लगभग, लेकिन मेरे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने संगठन को मजबूत किया, हर समाज में गया और विधानसभा को 4700 के लगभग कम मार्जिन पर ला करके खड़ा किया है। मैं यही कोशिश करूंगा कि 2027 में मैं यहाँ से, अगर मुझे पार्टी भरोसा करके देती है, तो मैं लोकल प्रत्याशी होने के कारण, क्योंकि मेरी क्षेत्रीय पूरी विधानसभा में या जनपद में मेरे नाम से, दिनेश प्रधान के नाम से मशहूर हूँ, सब लोग जानते हैं। और जो जनता के बीच में, मैं हमेशा जनता के बीच में ही अपनों के साथ में सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। क्षेत्रीय जनता की भी आवाज़ है कि लोकल प्रत्याशी यहाँ से पार्टी को दिया जाए। लोकल प्रत्याशी में मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी हूँ। फिर पार्टी का निर्णय है, जिसे पार्टी टिकट देगी हम लोग जो है उसी के साथ में हैं। अच्छा, मैं मजबूत स्थिति में अपनी दावेदारी रख रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय जनता भी मेरे साथ है और मेरी आवाज़ जो है क्षेत्रीय जनता के द्वारा उठाई गई है। क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो राजनीतिक सामाजिक तौर पर मैं अकेला पड़ गया था 2015 में, तो 34 वोट से मुझे चुनाव का हार सामना करना पड़ा। अच्छा, केवल 34 वोट से? मात्र 34 वोट से। तब उस समय मेरे समाज के जो नेता थे, उसमें मैं
कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपके कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर भाजपा का कब्जा है, 1 पर सपा का कब्जा है। कैसे भाजपा को टक्कर देंगे कासगंज के अंदर, वो भी अमापुर में? नहीं, मैं हमारे यहाँ पटियाली, हमारी सबसे समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट है पटियाली विधानसभा। हम कासगंज पर भी हमारे विधायक रहे हैं, माननीय मंत्री जी रहे हैं मानपाल सिंह वर्मा जी। अब वहाँ भी हमारी बहुत मजबूत स्थिति है हमारी पार्टी की, क्योंकि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष विक्रम यादव जी और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से 2027 की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें अपने जनपद की जो है 3 सीटें जी समाजवादी पार्टी के खाते में करनी है, जीतनी है। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर हराना है। अभी कठिन हो जाएगा थोड़ा? नहीं, कठिन कुछ नहीं, जब जो है संघर्ष जारी है, कठिन जब मेहनत होगी तो कठिन, क्योंकि सूबे में सरकार उन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो सब जो है जनता की जो है, जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि बीजेपी की जो बुराइयां हैं आज की स्थिति में, चाहे जनता को विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है, विकास के नाम पर जो है जनता को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि विकास की जनता बात न कर सके। SIR या अन्य मसलों में जो है आदमी को, जनमानस को जो है उलझाने का काम ये पार्टी कर अच्छा, रही है। UGC भी चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? समर्थन में है या फिर विरोध में है आप? नहीं, मैं UGC के समर्थन में हूँ। UGC के समर्थन में है? जी 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 जी। अच्छा, SIR चल रहा है, UGC चल रहा है जी। हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं कि UGC पे उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं किया, कह रहे हैं विचाराधीन है, जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार है। और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन में दिख रही है। नहीं, हम लोग समर्थन में हैं, क्योंकि जो है जब बीजेपी भाजपा वाले लोग हम लोगों को हिंदू बना, सब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, लेकिन UGC बिल पर विरोध क्यों कर रही है? ये सबका सब अगर विरोध कर रही है तो उन्होंने ESW वो पर उनका विरोध नहीं किया था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने उनको विरोध ही करना था तो कानून लाए क्यों? लोगों ने तो किया था, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया था कि UGC लागू हो रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं, योगी मोदी जी का समर्थन करते हैं? नहीं, UGC बिल पर का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम लोगों का हक है। अच्छा जी। चलिए, 2027 के चुनाव में आपने कहा है कि तीनों विधानसभा सीटें सपा के पक्ष में आपकी जाती हुई नजर आ रही हैं। आप संभावित प्रत्याशी हैं अमापुर के? जी जी। तो एक लास्ट सवाल और है, अमापुर में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दा है, राजनीतिक, सामाजिक या फिर ग्रामीण मुद्दे? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के जो है मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा को बढ़ावा। जब हम शिक्षित होंगे तो हम जो है अपनी रोजगार की भी बात करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसान के उत्थान की बात करूंगा। और समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने हम किसानों के लिए और हर वर्ग के लिए जो है बहुत ही अच्छे काम किए थे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी 2017 के अपने कार्यकाल में बहुत ही जनता के हित में, चाहे 100 नंबर ले लो या 108 नंबर ले लो, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विकास, रोडों का विकास, समाजवादी पेंशन, तो हम उन्हीं बातों को लेकर के चुनाव में उतरेंगे और अपनी पार्टी की विजय दिलाएंगे। चलिए, तो देखिएगा, हमारे साथ दिनेश जी मौजूद थे और अमापुर से संभावित प्रत्याशी हैं, तैयारी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। क्या क्या गांव की समस्याएं क्या आती हैं और लोगों से मुलाकात होती होगी, क्या क्या कहते हैं लोग? केवल जो है मेरा मेन जो उद्देश्य है वो लोगों को, क्योंकि आज की जो सरकार है वो शिक्षा पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया है।
क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोज़गार की बात करें। तो मैं यही चाहूँगा कि शिक्षा, रोज़गार और जो है चिकित्सा को लेकर के और किसानों की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के मैं चुनाव मैदान में, अगर मुझे पार्टी यही टिकट- मुद्दे रहेंगे आप? जी 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 अगर पार्टी टिकट देती है तो दमदारी से जी जी दल बल लेकर दल चलेंगे? बल लेकर के मैं लगूंगा चलिए। और विजय प्राप्त करूंगा। और आप लोग देखिएगा, दिनेश जी मौजूद थे, दमदारी पेश की है और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप क्या सोच रहे हैं अमापुर के बारे में? क्या हरिओम वर्मा जी को टक्कर दे पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी भी क्या पता कोई नया प्रत्याशी लाए? आप क्या सोच रहे हैं अमापुर के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोच रहे हैं कासगंज के बारे में? कासगंज अभी अलग ज़िला हो चुका है, पहले एटा में ही था। कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों की आपको चर्चा करके दिखाऊंगा धीरे धीरे। हर विधानसभा में जाएंगे, पूरा प्रदेश भ्रमण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया मिट्टी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपके चैनल का पूरा मैं स्वागत करता हूँ।